ओम बाबा जी। प्यार की छोटी बूंद हूँ मैं और प्रेम का तुम समंदर हो। मैं तो मुझ में हूँ ही नहीं, तुम मेरे अंदर हो। आज का प्रसंग है क्रिया योग एक प्रेम समाधि। क्रिया किस तरह हमारे शरीर, मन और आत्मा को प्रभावित करके ईश्वर से प्रेम करना सिखाती है, यह जानेंगे। जिस प्रेम की मैं बात कर रही हूँ वह प्रभु तक ले जाने का मार्ग है। वह मार्ग है ध्यान का मार्ग। क्रिया योग की विधियाँ हमें सांसारिक रहते हुए भी संसार से ऊपर उठना सिखाती है। संसार में रहना परंतु संसार के होकर नहीं, यह बहुत कठिन है, क्योंकि हम भौतिक प्रलोभनों और इच्छाओं के बीच रहते हैं। इस तरह हमारा मन इन्हीं इच्छा और प्रलोभनों के विचार में भटकता रहता है, जिसकी वजह से हम ध्यान के मार्ग पर चलने में कठिनाई महसूस करते हैं। यदि हम सामान्य व्यक्ति से कहें कि आप ध्यान करिए, तो वह इन प्रश्नों में उलझ जाता है कि ध्यान क्यों करना है, ध्यान होता क्या है और इसे किस तरह किया जाता है। यह तीनों ही प्रश्न बहुत सामान्य लगते हैं, परंतु इसका उत्तर कुछ शब्दों में दे पाना बहुत कठिन है। फिर भी हम प्रयास करेंगे। सबसे पहला प्रश्न, ध्यान क्यों करना है। यदि मैं आपसे पूछूं कि क्या आपके भीतर संतुलन है, क्या आप में समत्व का भाव है, क्या आप स्थिर हैं? यदि ऐसा नहीं है तो हमें ध्यान करना चाहिए। बचपन से लेकर अभी तक हमें केवल संसार और समाज में रहना सिखाया जाता है और यही सीखते हुए हम आत्मा के दिव्य संतुलन से अनभिज्ञ हो जाते हैं। इसी दौरान भौतिक विद्यालयों में हमें विज्ञान और गणित के माध्यम से कुछ अनोखे और आश्चर्यचकित करने वाले वैज्ञानिक तथ्यों को समझने का अवसर भी मिलता है, परंतु आप इतने से कैसे संतुष्ट हो सकते हैं? क्या आपके मन में इन वैज्ञानिक तथ्यों के परे जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा या यूनिवर्सल फोर्स जो इस पूरी सृष्टि के रचयिता है, उन्हें जानने का मन नहीं होता? क्या आप अपना पूरा जीवन केवल इस भौतिक संसार को ही जानने में और समझने में लगाना चाहते हैं? भौतिकी सारी सुख सुविधा, धन संपदा, मान सम्मान पाकर भी क्या आप पूरी तरह संतुष्ट है, या आपका हृदय या आत्मा कुछ और भी पाने की इच्छा रखती है? यह कुछ और क्या है? आखिर वह कौन सी वस्तु, विचार या विषय है जो आपको पूर्ण रूप से संतुष्ट कर सकता है, आपके मन को संतुलित कर सकता है, आपकी आत्मा को समभाव में स्थित कर सकता है? इसका उत्तर है परमात्मा। केवल वे ही हमारे अस्तित्व को पूर्णता प्रदान कर सकते हैं, अन्यथा कोई भी वस्तु, विषय या विचार कभी भी हमें पूर्ण संतुष्टि या आनंद नहीं दे पाएंगे। कुछ लोग इस परमानंद की खोज में अपना सर्वस्व छोड़कर ईश्वर को जानने का मार्ग अपनाते हैं। इसका अर्थ यह है कि आपको जीवन में चाहे सब कुछ मिल जाए, पर पूर्ण संतुष्टि या आनंद केवल ब्रह्म को समझने व प्राप्त करने में ही मिलेगा। और ध्यान ही वह विधि है जो हमें ब्रह्म में खोना सिखाती है। अब दूसरा प्रश्न उठता है कि ध्यान क्या होता है। इसका उत्तर देने के पहले इसे एक भौतिक यात्रा से समझते हैं। अभी कुछ महीनों पहले अक्टूबर में मैंने केदारनाथ, बद्रीनाथ, ऋषिकेश और हरिद्वार की यात्रा की थी। जब केदार बाबा के दर्शन के लिए जाते हैं तो रास्ते में आने वाली जटिलताओं को देखकर लगता है
कि सच में ईश्वर को पाना आसान नहीं है। एक एक पग धरते धरते आगे बढ़ते हुए ईश्वर की ओर बढ़ने के सुख की कल्पना एक अलग आनंद देती है। हर थोड़ी थोड़ी दूर पर लगता है, ओह प्रभु, अभी भी आप कितने दूर हो। परंतु इस यात्रा में हमारा ईश्वर के प्रति प्रेम और आस्था एक नए प्रकार का उत्साह हमारे रोम रोम में भर देते हैं। भोलेनाथ के प्रेम में रास्ते की जटिलताओं का और रास्ता तय करने के समय का पता ही नहीं चलता। परंतु यह यात्रा यदि ऐसे व्यक्ति को करने के लिए कहा जाए जिसका ईश्वर में विश्वास नहीं, आस्था नहीं और सबसे बड़ी बात कि उसे ईश्वर से प्रेम नहीं, तब उस व्यक्ति के लिए यह किसी सजा से कम नहीं होगा। ऐसे व्यक्ति के लिए ध्यान करना भी किसी दंड को भोगने से कम न होगा। ऐसा व्यक्ति यह यात्रा या ध्यान करेगा भी क्यों? परंतु यदि यहाँ पर हम किसी भक्त या प्रेमी की बात करें तो उसके मन की स्थिति केवल प्रभु के दर्शन प्राप्त करने की होती है। इस अवस्था में वह किसी भी प्रकार के विचारों से भी शून्य हो जाता है, क्योंकि उसे केवल अपना लक्ष्य दिखता है। ध्यान भी इसी प्रकार की अंतर मन की यात्रा है। यदि मुझसे कोई पूछे कि ध्यान क्या है, तो मैं कहूँगी यह वही 2.5 अक्षर है जो हमें ब्रह्म में लीन होना सिखाते हैं, क्योंकि 2.5 अक्षर का तो प्यार भी है, शून्य भी है और ध्यान भी है। काया काशी हो गई, मन बद्री केदार, 2.5 आखर ने किया, रोम रोम हरिद्वार। ध्यान का अर्थ है शून्यता। शून्यता अपने अहम भाव की, शून्यता अपने विचारों की। परंतु यह शून्यता पाना कितना कठिन है, क्योंकि सामान्यतः हमारे मन को शून्य कर लेना हमारे बस की बात नहीं। विचारीय शून्यता प्राप्त करना और अधिक कठिन है। किंतु ऐसा क्या किया जाए कि मन, विचार और शरीर तीनों ही शांत और शून्य हो जाए? जब तक हम बाह्य या भौतिक दृश्य जगत को देख रहे हैं, ईश्वरत्व को समझना कठिन है। परंतु जैसे ही हम अपनी दृष्टि को अंदर की ओर, आंतरिक जगत की ओर मोड़ते हैं, अपने आप को ईश्वरीय राज्य के प्रवेश द्वार पर खड़ा पाते हैं। अब तीसरा प्रश्न आता है कि ध्यान कैसे किया जाए। हमारा मन बहुत चंचल है। यह वैसे पता नहीं चलता। पता चलता है तब जब हम ध्यान करने की कोशिश में शांत बैठना चाहते हैं। मन की चलायमान स्थिति तब मानो दौड़ने की गति पकड़ती है और उसके घुड़सवार होते हैं हम। इस मन रूपी घोड़े को जितना शांत करना चाहो, ये और भागने लगता है। इसीलिए हमारे महागुरुओं ने इसे शांत करने के लिए श्वासों पर गति करने के लिए कहा है। मन की गति को श्वासों पर रखने के लिए उन्होंने क्रिया योग की प्रविधियों को खोजा है। इससे धीरे धीरे मन की गति पर लगाम लगाकर इसे शांत किया जाता है। उदाहरण के लिए, यदि आपने सोहम विधि को सुन रखा है तो उसमें हमें श्वासों पर अपने मन को केंद्रित रखते हुए मेरुदंड में आज्ञा चक्र से मूलाधार और मूलाधार से आज्ञा चक्र तक, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर विचरण के लिए कहा गया है। इस विचरण से मन की गति को बाह्य जगत से मोड़कर आंतरिक किया जाता है। जब मन श्वासों के साथ मेरुदंड में गति करता है तो बाह्य जगत के विचारों में भटकना बंद कर देता है और धीरे धीरे शांत हो जाता है। जब हम इन विधियों की रेगुलर प्रैक्टिस द्वारा बार बार ऐसा करते हैं तो कुछ महीनों बाद मन का इन्वॉल्वमेंट विचारों से हटने लगता है। अब मन और विचार
दोनों अलग अलग हो जाते हैं। ऐसा होते हुए प्रैक्टिस के समय विचार केवल डायलॉग्स के रूप में रह जाते हैं, परंतु उनमें हमारा इन्वॉल्व होना बंद हो जाता है। बिना मन के इन्वॉल्वमेंट के विचार कुछ ही समय के लिए टिके होते हैं। यह भी शांत होते होते शून्यता में खो जाते हैं। यह स्थिति बाह्य जगत के प्रति हमारी शून्यता होती है। इस शून्यता में हमें ईश्वर के आशीर्वाद रूपी स्पंदन, ध्वनि या प्रकाश की झलक देखने को मिलती है। सृष्टिकर्ता की झलक सामान्य तो हो ही नहीं सकती। वह ऐसी होती है कि हमारा मन हमारी आत्मा की ही तरह उनसे प्रेम कर बैठता है। इस तरह हम प्रेम समाधि का अनुभव करते हैं। ध्यान करने से पूर्व यदि हम क्रिया योग विधियों का अभ्यास करें तो हमें ध्यान करने में सहायता मिलती है। क्रिया हमें शून्य होना सिखाती है। इन प्रविधियों से शरीर, मन और विचारों को शांत करके शून्यता को प्राप्त किया जा सकता है। कई नए साधक के मन में प्रश्न उठता है कि क्या ये प्रविधियां सरल है या कठिन। क्रिया योग की बेसिक प्रविधियां तो इस चैनल पर दी गई है, और सच मानिए तो मूल प्रविधियां भी इन बेसिक विधियों की तरह ही आसान है। बस कठिन है तो हर दिन में अपने जीवन के 24 घंटों में से 24 मिनट देना। और सही कहूँ तो बिना ईश्वर को प्रेम किए हम ऐसा कर भी नहीं पाएंगे। यदि 24 मिनट निकालकर हम अपनी आत्मा के पूर्ण अस्तित्व की खोज में निकल पड़े तो वह जगत नियंता खुद हमारे प्रेमी बनकर हमारे सामने खड़े होते हैं। वह हमेशा से हमें दिव्य प्रेम दे रहे हैं। बस उस प्रेम को समझकर उनसे निःशर्त प्रेम करना सीखना है। क्रिया का अभ्यास करना और इसे प्रतिदिन अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना तभी पॉसिबल है जब हम ईश्वर से प्रेम करते हैं, क्योंकि जिससे हम प्रेम करते हैं उसे अपना बनाने के लिए जानकर और अनजाने में भी हर कार्य केवल उसी के लिए ही किया जाता है। बिना प्रेम के ईश्वर के लिए ध्यान में आप बैठ नहीं पाओगे। जानते हैं क्यों? क्योंकि प्रेम में अपने मैंपन को मिटाना होता है, अर्थात अपने अहम भाव के अस्तित्व को पूरी तरह नष्ट कर देना। इस भौतिक जगत में अपने अहम या अस्तित्व के लिए सभी सजग हैं। केवल प्रेम का सहारा लेकर ही हम उस जगत नियंता को अपना बना सकते हैं। इस बाह्य जगत में प्रेम इतना खूबसूरत है तो आंतरिक जगत में ईश्वरीय प्रेम कितना मधुर होगा। इसकी कल्पना मात्र भी इतनी आनंददायी होती है कि अपने मैंपन की भी चिंता नहीं रह जाती। हमेशा से चिपके हुए अहम भाव को हमेशा के लिए छोड़ दिया जाता है। क्रिया हमें ईश्वरीय प्रेम की ओर अग्रसर करती है। मेरे गुरु श्री देवज्योति कहते हैं, यदि आप क्रिया की प्रैक्टिस करते हैं, इसका अर्थ है कि आप ध्यान के लिए प्रयास कर रहे हैं, अर्थात आप ईश्वर से प्रेम कर रहे हैं। मेरी ईश्वर से दो ही प्रार्थना रहती है कि हे ईश्वर, मुझे इतना समय देना कि मैं क्रिया और ध्यान कर पाऊँ, और मुझे ऐसा बना देना कि तू मुझ में रहे, मैं तुझ में रहूं। इस प्रेम समाधि को लेकर उदय भानु हंस की कविता याद आती है, जो इस प्रकार है। तू चाहे चंचलता कह ले, तू चाहे दुर्बलता कह ले, दिल ने जो ही मजबूर किया, मैं
तुझसे प्रीत लगा बैठा। मैं चातक हूँ तू बादल है, मैं लोचन हूँ तू काजल है, मैं आंसू हूँ तू आंचल है, मैं प्यासा तू गंगाजल है। तू चाहे दीवाना कह ले या अल्हड़ मस्ताना कह ले, जिसने मेरा परिचय पूछा मैं तेरा नाम बता बैठा। मैं तुझसे प्रीत लगा बैठा। मैं अब तक जान न पाया हूँ, क्यों तुझसे मिलने आया हूँ। तू मेरे दिल की धड़कन में, मैं तेरे दर्पण की छाया हूँ। तू चाहे तो सपना कह ले या अनहोनी घटना कह ले, मैं जिस पथ पर भी चल निकला तेरे ही दर पर जा बैठा। मैं तुझसे प्रीत लगा बैठा। मैं उर की पीड़ा सह न सकूं, कुछ कहना चाहूँ कह न सकूं, ज्वाला बनकर भी रह न सकूं, आंसू बनकर भी बह न सकूं। तू चाहे तो रोगी कह ले या मतवाला जोगी कह ले, मैं तुझे याद करते करते अपना ही होश भुला बैठा। मैं तुझसे प्रीत लगा बैठा। सारा मदिरालय घूम गया, प्याले प्याले को चूम गया, पर जब तूने घूंघट खोला मैं बिना पिए ही झूम गया। तू चाहे पागलपन कह ले, तू चाहे तो पूजन कह ले, मंदिर के जब भी द्वार खुले मैं तेरी अलख जगा बैठा। मैं तुझसे प्रीत लगा बैठा। मैं प्यासा घटपन घटका हूँ, जीवन भर दर दर भटका हूँ, कुछ की बाहों में अटका हूँ, कुछ की आँखों में खटका हूँ। तू चाहे पछतावा कह ले या मन का बहलावा कह ले, दुनिया ने जो भी दर्द दिया मैं तेरा गीत बना बैठा। मैं तुझसे प्रीत लगा बैठा। यह प्यार दिए का तेल नहीं, दो चार घड़ी का खेल नहीं, यह तो कृपाण की धारा है, कोई गुड़ियों का खेल नहीं। तू चाहे नादानी कह ले, तू चाहे मनमानी कह ले, मैंने जो भी रेखा खींची तेरी तस्वीर बना बैठा। मैं तुझसे प्रीत लगा बैठा। मैं तुझसे प्रीत लगा बैठा। ओम बाबा जी।